इस दुनिया के हर एक कोने में रोजाना कई बीमारियां जन्म लेती हैं। कुछ वक्त के साथ खत्म हो जाती हैं और कुछ तबाही मचाकर वक्त के साथ हमेशा रहती हैं। इतिहास में बहुत सी महामारी आई और चली गईं, लेकिन एक दौर ऐसा था जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर लिया। 14वीं शताब्दी साल 1346 में जन्म लिया द ब्लैक डेथ, इतिहास की सबसे बड़ी महामारी जिसने पूरी दुनिया को मौत का मंजर दिखा दिया था। साल 1346 से 1351 तक इस महामारी का सिलसिला चलता रहा। उस वक्त मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की भी नहीं करी थी कि वो इससे लड़ सकें। ये महामारी पूरी दुनिया में पानी की तरह फैलती गई, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां इस बीमारी ने सब कुछ खत्म कर दिया। यूरोप, बाकी देशों में इतना असर नहीं हुआ जितना यूरोप में हुआ, और इसमें आने वाले हर देश इससे जूझ रहे थे। सबसे ज्यादा असर देखा गया फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, जर्मनी, स्कॉटलैंड, स्कैंडिनेविया। उस वक्त यूरोप की हालत भी बाकी देशों की तरह ठीक नहीं थी। हर बार मौसम बदलने की वजह से फसलों को नुकसान होता था, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई और खाना न मिलने की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई। इस चीज से तो यूरोप जूझ ही रहा था, लेकिन किसको पता था कि आने वाले वक्त में इससे भी बुरा होने वाला है। इस महामारी का पहला असर शुरू हुआ सेंट्रल एशिया, चाइना, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में इसका असर होना शुरू हो गया। यूरोप में इस बीमारी का असर शुरू हुआ सिल्क रोड से, जो एशिया से होते हुए यूरोप जाता था। चाइना में ही सबसे ज्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता था और इसी रूट से जहाज के जरिए रेशम का व्यापार होता था। उसी वक्त सिल्क रोड से होते हुए एक जहाज वेस्टर्न एशिया से रवाना हुआ यूरोप की तरफ। उस जहाज पर इंसानों के अलावा संक्रमित चूहे भी सवार हो गए। कोई नहीं जानता था कि वो चूहे नहीं, पूरे यूरोप की मौत है। जब जहाज यूरोप के सिसिली सी पोर्ट पर पहुंचा, तब अपने आप जहाज किनारे लग गया, लेकिन उसमें से कोई निकल नहीं रहा था। जब किसी ने हिम्मत करके उसके अंदर जाकर देखा तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थीं। ये मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए। जब उन लाशों को जहाज से उतारा जा रहा था, तब सब अनजान थे कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। इस बीमारी को यूरोप में फैलने में समय नहीं लगा और पूरा यूरोप लाश बनकर रह गया। मरने का आंकड़ा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। शासन के हाथों में भी कुछ नहीं था। जब कोई भी इससे संक्रमित पाया जाता तो उसके शरीर पर स्वोलन लिम्फ नोड्स नाम के दाग पड़ जाते। समय के साथ दाग काला पड़ने लगता और उसमें से पस निकलने लगता। कई और लक्षण जैसे फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया और खांसते समय मुंह से खून निकलता, जो थोड़ी देर बाद काला पड़ जाता, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया ब्लैक डेथ। ये पहली बार नहीं था कि इस महामारी ने दस्तक दी हो। इससे पहले 541 एडी से 544 एडी में भी इसका असर देखा गया और ये जस्टेनियन प्लेग के नाम से जाना जाता था। 14वीं शताब्दी में जो प्लेग आया उसे विज्ञान की भाषा में बोला गया ब्यूबोनिक प्लेग, यर्सिनिया पेस्टिस। पूरा यूरोप इसे लड़ रहा था। एक इंसान इस बीमारी से जूझ रहा था तो दूसरा लाश बन रहा था। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। 60% यूरोप की आबादी खत्म हो गई, लेकिन समय के साथ लोगों ने इससे लड़ना सीख लिया। साल 1897 में बैक्टीरियोलॉजिस्ट वॉल्डेमर हैफकिन ने ब्यूबोनिक प्लेग की पहली वैक्सीन बनाई। इस महामारी का असर तो कम हो गया, लेकिन ये कभी ना खत्म होने वाली बीमारी थी। आज भी ये बीमारी जिंदा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 1000 से 2000 सीरियस केसेस हर साल आते हैं। अब तो इस बीमारी का आंकड़ा काफी कम है, लेकिन जो तबाही 14वीं शताब्दी के वक्त पूरी दुनिया में हुई थी और पूरे यूरोप में जो लाशों का मंजर देखा गया था, वो शायद ही कोई भूल सकता है।